हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी करते हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं ना, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। बिहार एसएससी का हम आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम बताएंगे। इस वीडियो में क्विज के माध्यम से हम जीके जीएस का हम अब बताएंगे। तो चलिए चलते हैं अपन सेशन की तरफ, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कब चूँकि मैथ रीजनिंग तो आप जानते ही हैं, 75 को मैथ रीजनिंग पूछता है, 75 को जीके जीएस पूछता है। तो हम अभी आपको इसमें प्रीवियस ईयर का जो कि 7/10/2012 बिहार एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो वो हम बताएंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर बने होते थे। किस चीज़ के बने होते थे? तो ताम्र, टीन तथा कांसे के बने होते थे। ताम्र, टीन तथा कांसे के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि वेदों का सही कालानुक्रम बताइए। तो क्या कहता है, सबसे पहले कौन आया था? ऋग्वेद आया था, उसके बाद सामवेद आया था, उसके बाद यजुर्वेद आया था, उसके बाद अथर्ववेद आया था का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उपनिषद को वेदांश के रूप में भी जाना जाता है, उनकी संख्या कितनी है? तो वेदांश के उपनिषद की वेदांश के रूप में भी जाता है। वेदांश की संख्या कितनी होता है? तो 108 होती है का। कितनी है? तो 108 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक अरिष्टनेमी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म ग्रहण किए थे, कौन? तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म ग्रहण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अशोक के शिलालेख लिखे गए थे, किस भाषा में लिखे गए थे? ग्रीक में लिखे गए थे, खरोष्टी में लिखे गए थे, अरमिक में लिखे गए थे और संस्कृत में लिखे गए थे। अशोक के शिलालेख लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचतंत्र लिखा गया था किसके द्वारा? था विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा प्राचीन गुरुमुखी है? तो तक्षशिला जो है तक्षशिला जो है ना, वो क्या है? यानी कि तक्षशिला जो है प्राचीनतम गुरुकुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कहता है, यानी कि निम्न में से कौन से मंदिरों को काला शिवालय का नाम मिला है? काला शिवालय का नाम मिला था। सूर्य मंदिर को काला शिवालय के नाम मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? तो गौड़ था। बंगाल का प्राचीन नाम गौड़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागा, द्रविड़ और वेसर तीन प्रमुख है, कौन कौन है? तो भारतीय मंदिर की वास्तु शैली जो है ना, नागा, द्रविड़ और वेसर तीन प्रमुख है का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में सर्वप्रथम यह सिद्धांत दिया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, किसने दिया था? तो आर्यभट्ट ने दिया था क्या कि पृथ्वी जो है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्या शेरशाह अच्छी तरह से अपने प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध है, विशेष रूप से किसमें? तो भूमि और राजस्व प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिए। बुलंद दरवाजा जो कि अकबर के द्वारा निर्मित हुआ किसकी विजय का प्रतीक है? बुलंद दरवाजा जो है ना, जो कि कहाँ है? गुजरात में। क्या कहते हैं? बुलंद दरवाजा जो कि अकबर के द्वारा निर्मित है, वह किसकी विजय के प्रतीक है? तो गुजरात का विजय का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीबी का मकबरा स्थित है कहाँ? बीबी का मकबरा है किसने? तो औरंगजेब की पत्नी का मकबरा है। बीबी का मकबरा क्या है? तो औरंगजेब की पत्नी का मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में आने वाले प्रथम यूरोपियन थे, कौन? तो पुर्तगालियन जो है ना, भारत में आने वाला प्रथम यूरोपियन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन व कोहिनूर हीरे को ले गया, कौन? तो नादिर शाह ने कोहिनूर हीरे को ले गया था, किसने? नादिर शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सती प्रथा के रीति को अवैध घोषित किया था, कौन? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सती प्रथा को अवैध घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी का प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय खोला गया था कहाँ? तो कलकत्ता में। 1857 के प्रथम विश्वविद्यालय खोला गया था कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन बना? तो दादा भाई नौरोजी जी ने ब्रिटिश का प्रथम सदस्य बने। ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन बने थे? दादा भाई नौरोजी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था? तो बंगाल क्या कहते हैं बंगाल में विभाजन के 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान जो है ना, वंदे मातरम नारा अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए विशिष्ट निर्देश के साथ भारत आया था। वो निर्देश क्या था? तो भारतीय उपमहाद्वीप के किसी क्षेत्र को छोटे छोटे विरोधी राज्य में विभाजित करना था का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किसने कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकार पर 1931 में संकल्प का
मसौदा किया। किसने? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत क्रांति की माँ के रूप में जाना जाता है। किसे? तो मैडम भिकाजी कामा को भारत क्रांति की माँ के रूप में जाना जाता है। किसको? तो मैडम भिकाजी कामा को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी सूर्य की अधिकतम दूरी कब होते हैं? तो 4 जुलाई जो ना पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पे होती है। कब? तो 4 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? यानी पृथ्वी की सतह पर खींची गई सबसे बड़ा वृत्त जो कि गुजरेगा, कहाँ से गुजरेगा? तो भूमध्य रेखा से गुजरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। ध्रुव क्षेत्र में अति तेज व बर्फीली ठंडी बहने वाली वायु को क्या कहता है? ध्रुव क्षेत्र में अति ठंडी व बहने वाली वायु क्या कहता है? तो यानी कि ब्लोजार्डस कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लोजार्डस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन वृक्षों की जड़ें कम गहरी होती है उनका संबंध किससे होता है? तो भूमध्य रेखीय जलवायु से होते हैं। किससे होता है? भूमध्य रेखीय जलवायु से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश विश्व का प्रमुख कोयला उत्पादक होती है? तो चीन जो है ना विश्व में प्रथम है कोयला उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पवन शक्ति का प्रमुख उपयोगकर्ता कौन? तो हाईलैंड जो है ना पवन शक्ति का उपयोग करता है। नेक्स्ट कहना है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो एंडीज जो है ना विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एक सागर बिना तट के है? तो सारगैसो सागर जो है ना बिना तट के, सारगैसो सागर जो है बिना तट के है। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो मैक्सिको की खाड़ी है विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे अधिक लंबी अंतर्देशीय जलमार्ग है कौन? तो मिसिसिपी यानी कि मिसिसिपी नदी प्रणाली जो है ना सबसे लंबी अंतर्देशीय जलमार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 डिग्री चैनल अलग करते हैं किसको? तो लक्षद्वीप एवं मिनी काय को जो है ना 9 डिग्री चैनल अलग करते हैं। लक्षद्वीप और मिनी काय को अलग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन होता है? तो गांडविन ऑस्टिन K2 होता है। K2 की लंबाई कितनी है? तो 8611 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में समुद्री तट को छूने वाली राज्यों की संख्या कितनी है? समुद्री तट को छूने वाली कितनी है? तो 9 राज्य है। भारत के 9 राज्य है जो समुद्री तट को छूता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? डीजल के रेलवे इंजन बनाए जाते हैं कहाँ पे? तो वाराणसी में जो है ना डीजल इंजन बनाए जाते हैं। कहाँ? वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? तो साइना नेहवाल जो है ना बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है यानी कि भारत का रेलवे नेटवर्क विश्व में चौथे सबसे बड़ा नेटवर्क है। इससे बड़े 3 कौन है? मतलब इससे बड़े 3 है। भारत का रेलवे नेटवर्क विश्व में चौथा सबसे बड़े है। मतलब जो है ना भारत का रेलवे जो है ना 4 नंबर पर आता है। तो इससे पहले जो 3 है वो कहाँ पर है? तो रूस में है, यूएसए में है और कनाडा में है। ये सबसे बड़ा है। ये रूस और कनाडा और यूएसए में है। रूस में यूएसए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? शक संवत का प्रथम माह कौन होता है? तो चैत होता है। शक संवत का प्रथम माह चैत होता है। बताइए कि शक संवत कब हुआ था? तो 78 ईसा पूर्व में हुआ था। विक्रम संवत कब हुआ था? 58 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? तो M.N. राय के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? तो M.N. राय के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिएगा क्या कहता है कि यह विभिन्न संविधानों का मिश्रण है। भारतीय संविधान जो है विभिन्न संविधानों का मिश्रण है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार के संसदीय रूप में राज्य का वास्तविक शक्ति में किसमें निहित होता है? तो मंत्रिपरिषद जिनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। अस्थिरता को समाप्त कर दिया है और अपने अभ्यास करने के लिए दंडनीय है कि कौन सा अनुच्छेद में अस्थिरता कहता है? और अस्थिरता का अंत अनुच्छेद 17 में अस्थिरता है का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है? कौन भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही चला सकता है? तो संसद का कोई भी सदन जो है ना राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत के राज्य के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान के लिए पात्र नहीं है यदि उस राज्य के विधान परिषद का सदस्य हो नहीं। क्या कहता है? उस राज्य के विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मालों के लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वजनिक खाता समिति का अध्यक्ष है किससे? तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्ति किया जाता है। सार्वजनिक खाता समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्ति किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के जजों न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है? तो राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं।
हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश के द्वारा अनुमोदित होती है कहाँ से? तो राज्य विधायिका के द्वारा अनुमोदित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, क्या कहता है, यानी कि देश में सुरक्षा प्रेस के द्वारा मुद्रा नोट की प्रिंटिंग के लिए आवश्यक विशेष कागज उत्पादित कहाँ से किया जाता है? तो होशंगाबाद से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का कार्यालय स्थित है कहाँ? तो लाओसेन में स्थित है। कहाँ? तो लाओसेन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1954 ईस्वी में आरंभ प्रथम भारत रत्न सम्मान दिया गया था किसको? तो 1954 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार जो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वीरता के 2 सर्वोच्च पुरस्कार है, कौन कौन है? तो परमवीर चक्र तथा महावीर चक्र जो है ना वीरता के पुरस्कार है, परमवीर चक्र तथा महावीर चक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस लेख ने 2 बार बुकर पुरस्कार प्राप्त किया है? तो जे.एम. कोटदिजी ने 2 बार बुकर पुरस्कार प्राप्त किया है। किसने? जे.एम. कोटदिजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो औषधि के क्षेत्र में बीसी राय पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय विदेशी नीति बहुत से सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें एक कौन है? तो पंचशील है। यानी कि भारतीय विदेशी नीति बहुत से सिद्धांतों पर आधारित है, जिनमें से एक कौन है? तो पंचशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी एक देश में आयकर की दर सर्वाधिक है? तो जापान में जो है आयकर की दर सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा बेसिन पर वर्षापात का विभाजन पैटर्न घटता है कब? तो पश्चिम से पूर्व तथा उत्तर से दक्षिण में क्या करते हैं? पश्चिम से पूर्व तथा उत्तर से दक्षिण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक बड़ी जनजाति कौन है? तो गोंड है, गोंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो प्रायद्वीपीय भारत के निम्नलिखित नदियों के अपने स्रोतों के रूप में अमरकंटक क्षेत्र है, कहाँ? सोन नदी, महानदी और नर्मदा नदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनासोर का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो डायनासोर का कब्रिस्तान यानी कि मोन्टाना और अर्जेंटीना को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, साइंस से है कि ल्यूनर सी अर्थात चंद्र यानी कि ल्यूनर सी अर्थात चंद्र यानी कि चंद्र समुद्र को संदर्भित करता है, क्या चीज? तो चंद्र पर एक घना समतल संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी गैस सूर्य में प्रमुख होता है? सूर्य में हाइड्रोजन गैस प्रमुख होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि वातावरण में रासायनिक निष्क्रिय गैस उपस्थित है, कौन सी? आर्गन स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा वृक्ष तेजी से बढ़ता है? तो यूकेलिप्टस वृक्ष जो है ना सर्वाधिक बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्स की जीवाणु किसके विकास को प्रभावित करता है? तो रक्त के टी सेल को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे हार्मोन माना गया है? तो विटामिन डी को हार्मोन माना गया है। किसे? विटामिन डी को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मिसाइल नाभिकीय आणविक स्रोतों को ले जाने में सक्षम है, पृथ्वी को ले जाने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा एक अंतरिक्ष यान है? यानी कासिनी एक अंतरिक्ष यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कौन सा एक सीमेंट का सबसे प्रमुख अवयव है? तो चूना पत्थर जो सीमेंट का सबसे प्रमुख अवयव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बना देता है? तो यकृत जो है वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आँख की पुतली आईबॉल के संकुचन के कारण एक दूरदृष्टि वाले आंख देख सकती है, केवल दूर की वस्तु जिसे उत्तल लेंस का उपयोग करते हुए ठीक कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक नन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उत्पन्न करता है? थर्मल पावर प्लांट उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा एक गर्म करने पर सर्वाधिक फैलता है? तो वायु को गर्म करने पर सर्वाधिक फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस धातु को पहचानिए जिनकी प्रकृति विषैली नहीं है। तो स्वर्ण की प्रकृति क्या होती है? विषैली नहीं होती है। दोस्तों इस सेट में इतना ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।